हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब बॉडी से हमारे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि फ्लूइड का क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये बच्चों में या फिर यानी कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें बच्चों में ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, वॉमिटिंग और डायरिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से ही क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है बॉडी में और हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। अभी हम क्लिनिकल असेसमेंट क्या क्या करते हैं, जैसे बच्चा हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हमें उसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व करने होते हैं कि हम कह सकें कि हाँ, बच्चे को क्या है, डिहाइड्रेशन है। तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि बच्चा कितना दूध ले रहा है, अगर इन्फेंट है, 6 मंथ का बच्चा है, तो हम सारी चीज़ें पूछते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूछते हैं। इसके अलावा हम बच्चे में सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि उसका ओरल म्यूकोसा कैसा है, ड्राई है, बच्चे को प्यास लग रही है, उसकी सनकिन आइज़ हैं, बच्चा रेस्टलेसनेस है, इरिटेबल है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उसके कोल्ड जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगे वो कैसे होंगे, कोल्ड होंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं डिहाइड्रेशन के केस में। साथ ही फ्लूइड लॉस होने की वजह से बच्चे में शॉक देखने को मिलता है। शॉक कौन सा, वो भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी कि वॉल्यूम की वजह से बॉडी में क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है वॉल्यूम की, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। ओके, इसके अलावा हम लैब इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हम ब्लड में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, सोडियम, पोटेशियम हो गया, हेमाटोक्रिट वैल्यू हो गई, ब्लड यूरिया हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट इसका है बहुत ही सिंपल सा है, उसको बच्चे को रेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसे ब्रेस्ट फीड कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस नहीं है डिहाइड्रेशन का, तो हम ओरल सॉल्यूशंस वगैरह दे करके और डाइट यानी कि इनटेक को बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, हम डिहाइड्रेशन को भी कवर कर सकते हैं। बट इन केस अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो सीवियर अगर डिहाइड्रेशन है तो हम क्या करेंगे, फिर हम आईवी के थ्रू क्या कर देते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर बच्चा क्या है, अनकॉन्शियस है, उस केस में भी कर देते हैं। और बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जो भी क्या करती हैं, बच्चे को डिहाइड्रेशन कॉज कराती हैं, जैसे कि आपका पैरालिटिक इलियस हो गया, रीनल डिजीज़ हो गई, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। जैसे कि आपका पैरालिटिक इलियस हो गया, पैरालिटिक इलियस में क्या होता है, जो इलियम होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है या फिर वीकनेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्सिस यानी कि आपका जो फूड वेस्ट है वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाता, यानी कि जो फूड को आगे भेजने का काम है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो फूड है वो आपका एब्डोमेन में रह जाता है, इसके एब्डोमेन डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है साथ में। ओके, और हाइपरग्लाइसीमिया भी क्या होता है कि आपका पॉलीयूरिया कराता है, पॉलीयूरिया कराएगा तो भी क्या होगा, हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा। तो इस कंडीशन में भी हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।